जय माता दी। जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रत्नमाला अप्सरा साधना प्रयोग के बारे में। रत्न के साथ ही साथ धन को प्रदान करने वाली एक ऐसी अप्सरा है रत्नमाला, जो सुंदर मार्शल शरीर से युक्त, उन्नत और जिनका सुडोल वक्ष है, काले घने बाल जिनके, लंबे लंबे बाल, जिनकी आंखों में एक प्रकार का जादू है, जिनको देख के लोग या मानो ऑटोमेटिक ही आकर्षित होने लगते हैं, जिनकी एक नज़र पड़ने से सामने वाला मंत्र मुग्ध हो जाता है, जिनका एक बार दर्शन हो जाए तो व्यक्ति मनों की गहराइयों से उसे कभी जीवन भर भूल नहीं पाता है। उसकी एक मुस्कान साधक को जीवन भर आनंद की अनुभूति कराती रहती है। उसके शरीर से निकलता हुआ इत्र की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर देती है। एक ऐसी अप्सरा जो अपने साधक की समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करती है, भले ही वो इच्छा भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। इस अप्सरा को अगर कोई साधक सिद्ध कर लेता है तो अपने जीवन की समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है, और यह जब सिद्ध हो जाती हैं तो साधक को समस्त प्रकार की भौतिक सुखों को ऑटोमेटिक ही प्रदान करने लगती हैं। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, क्या गुरुजी अप्सराएं जैसे हम आप हैं वैसे ही दिखती हैं या प्राप्त होती? नहीं, क्योंकि हम आप की आत्मा तो देवतुल्य है, लेकिन उसके चारों तरफ जो कवर है, शरीर है, वो पंचभूत से निर्मित है। इसलिए हम एक दूसरे को साक्षात रूप से देख सकते हैं। लेकिन ये सब दैवी शक्तियाँ हैं। उर्वशी, रंभा, मेनका, तुलसी, कामदा, प्रिया, चंद्र ज्योत्सना, स्वर्ण प्रभा, इनको आप दैवी रूप से देख सकते हैं, सूक्ष्म रूप में देख सकते हैं, छाया के रूप में देख सकते हैं। इन्हें हम आपके रूप में नहीं देख सकते हैं। जैसे आप स्वप्न देख रहे होते हैं, उस रूप में आप इनको प्राप्त करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इन्हें प्रेमिका के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, वो साधक के ऊपर डिपेंड करता है किस रूप में इनको पाना चाहता है। ऐसी अप्सरा है रत्नमाला, जिनको प्राप्त करने के लिए, जिनकी साधना को करने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। और इनकी साधना करने के बाद साधक के चेहरे पे एक ऐसी दिव्यता, एक ऐसी ओज, ऐसी चमक उत्पन्न हो जाती है, जो भी साधक की तरफ देखता है वो ऑटोमेटिक ही साधक के प्रति वशीभूत होने लगता है। धन से संबंधित समस्याएं ऐसे दूर होने लगती है जैसे सूर्य की किरणें धरती पे पड़ते ही चारों तरफ उजाला ही उजाला फैल जाता है और अंधकार ऑटोमेटिक ही गायब हो जाता है। तो इस साधना को संपन्न करके अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं या आप किसी ऐसी देवी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं जिसे आप पत्नी, प्रेमिका के रूप में, बहन के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसको संपन्न करके अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस साधना को करने के लिए साधक के पास एक रत्नमाला अप्सरा यंत्र, गुटिका यंत्र और गुटिका भोजपत्र पे बनाया जाए अष्टगंध की स्याही से। उसके बाद एक माला है, रक्तमुक्ता माला है या रत्नमाला या लाल हकीक की माला का प्रयोग किया जाता है, जिससे साधक साधना संपन्न करता है। यह साधना रात्रिकालीन है और साधना का टाइम इसमें 27 दिन लगता है। इस साधना को किसी भी पूर्णिमा के या शुक्रवार से या किसी भी विशेष मुहूर्त से साधक स्टार्ट कर सकता है, प्रारंभ कर सकता है। साधना स्टार्ट करने से पहले साधक को चाहिए कि इनका जो सैफल मुद्रिका है, गोमती चक्र है, कौड़ी है, किसी व्यक्ति या अच्छे साधक से प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करके पहले से ही प्राप्त कर ले। स्नान ध्यान कर लेने के बाद साधक चौकी सामने उस पर गुलाबी वस्त्र बिछाकर यंत्र को स्थापित करके उसके सामने एक घी का दीपक जलाए। इत्र चारों तरफ अपने आसन के आसपास ऐसी खुशबू फैला दे। इतना हो जाने के बाद साधक भैरव, गणपति, कुल देवी, कुल देवता, पितरों का आवाहन करके उनसे आशीर्वाद ले। इसके बाद
पंखुड़ियाँ गुलाब की रख यंत्र के पास लगा देना चाहिए और पंचोपचार ढंग से अप्सरा की पूजा कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद साधक 31 माला या 51 माला प्रतिदिन ओम रतन माला आगच्छ पूर्ण यौवन संसुते इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अनुभूतियाँ तो 6-7 दिन हफ्ते में ही होनी चालू हो जाती हैं और साधना में 27 दिन लग जाता है सही ढंग से सिद्ध होने में, क्योंकि कुछ आदमी किसी चीज़ को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोग किसी चीज़ को थोड़ा टाइम लगाते हैं। इतना हो जाने के बाद जब साधना का अंतिम दिन हो, प्रतिदिन ऐसे ही करना है, भोग कुछ भी लगा सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। स्नान है, तिलक है, धूप है, पुष्प है, ये तो डेली चढ़ाना ही चढ़ाना है। गुलाब के एक फूल का पंखुड़ियों का इंतजाम प्रतिदिन करना है। 27वें दिन अप्सरा छाया के रूप में, देवी शक्ति या पुंज के रूप में, अणु के रूप में साधक के सामने प्रकट होती हैं और उसके बाद साधक को वचन ले लेना है, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में या किसी भी रूप में, जिस रूप में वो चाहता है, वो हर साधक की अपनी इच्छा है। उसके बाद बहुत से लोग मैं देखता हूँ भौकाल बताते हैं कि गुरुजी मैंने वहाँ सुना है कि इस करने से ऐसा खतरनाक होता है, कुछ भी खतरनाक, क्योंकि कोई भी दैवी शक्ति किसी भी साधक को कोई भी हानि नहीं पहुँचाती है, इतना याद रखिए। जो ये बता रहे हैं वो मात्रा मूर्ख बना रहे हैं, ट्रांसफ़र और शक्तिपात के नाम पे आपसे पैसा उनका ऐंठना ही काम है। इसलिए साधनामय बनो, आगे बढ़ो, आप भी जानो कि वास्तव में है क्या अप्सरा। कोई दिक्कत परेशानी होती तो आप हमसे संपर्क करो, हमारे संस्था से संपर्क करो या अपने आसपास किसी योग विद्वान से भी संपर्क करो। हम ये नहीं कहते कि हमसे ही करो, लेकिन साधनामय बनो, आगे बढ़ो। इसी तरह हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक और शेयर करो। जय माता दी, जय महाकाल।